अपनी मर्जी से उस लड़की पर कब्जा करने के लिए आदमी ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उस लड़की को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लिया। लड़की ने बहुत ही बेचैनी से उस आदमी से रहम की भीख मांगी, लेकिन आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लड़की के लिए कुछ कानून भी बनाए। अब से लड़की उसकी छोटी बीवी बनेगी और उसे आदमी के हर हुक्म को बिना किसी शर्त के मानना होगा। अगर लड़की ने उसका कहना नहीं माना तो आदमी ने धमकी दी कि वह उसकी पूरी फैमिली को मार डालेगा। ये सुनते ही लड़की बिल्कुल सन्न हो गई। अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने मजबूरी में उस आदमी की हर बात माननी शुरू कर दी। आदमी जो बोलता, लड़की बस उसका कहना मानती। लेकिन उस लड़की की आमद से पास में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका अपना मुकाम ना चला जाए। वो बूढ़ी औरत लड़की को हर तरह से परेशान करने लगी, क्योंकि उसे लगने लगा कि कभी ना कभी वो आदमी उसे छोड़ देगा। वो बूढ़ी औरत इसलिए ऐसे सोचती थी क्योंकि उस आदमी ने उसे पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। बूढ़ी औरत को लगता था कि वो आदमी कोई फरिश्ता है जिसे ऊपर वाले ने दुनिया को बचाने के लिए भेजा है। उसने तो यह तक मान लिया था कि अगर आदमी 4 बीवियां भी लाना चाहे तो उसे कोई ऐतराज नहीं है। थोड़ी देर बाद वो लड़की ध्यान से देख रही थी। जब वो आदमी उसके पास आया और उसकी हालत देखकर पहचान गया कि यह वही लड़की है जिसे कुछ दिन पहले उसकी माँ ने कुछ पैसे दिए थे और उसके पिता ने उस लड़की के लिए नौकरी भी ढूंढी थी। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, उस आदमी ने छुरी लड़की के गले पर रख दी और धमकी दी कि अगर लड़की ने कोई शोर मचाया तो वह उसकी बहन को मार डालेगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए लड़की चुपचाप उस आदमी का कहना मानने लगी। ऐसे ही गुजरते हुए कुछ दिन हो गए और लड़की ने भागने के मौके का इंतजार करते हुए वो आदमी की बात मानने लगी। उसने बूढ़ी औरत की मदद भी की और खाना बनाने में उसकी मदद करने लगी। जब वो आदमी और बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे, लड़की ने अपनी बेड़ियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कमजोर होने की वजह से उसका हर प्रयास बेकार हो गया। फिर भी लड़की के सीधे साधे व्यवहार ने उस आदमी को इम्प्रेस कर दिया और उसने लड़की को थोड़ा चलने फिरने के लिए आजाद कर दिया। आदमी ने फिर से उस लड़की को एक वीरान जगह पर ले जाकर अपनी जबरदस्ती की पत्नी बना लिया। अपनी जान बचाने के लिए लड़की ने उस आदमी की बात माननी शुरू कर दी। जब लड़की बिल्कुल नाउम्मीद थी, तभी उसने जंगल में कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। लड़की ने आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसका गला दबा दिया और धमकी दी कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह उसके घर वालों को मार डालेगा। लड़की डरी हुई थी और कुछ नहीं बोली जब तक वह आवाज दूर नहीं हो गई। फिर अचानक एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई जो उस तरफ आ रही थी। लड़की ने हाथ हिलाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे जबरदस्ती टेंट के अंदर धकेला। हेलीकॉप्टर की आवाज दूर होते देखकर लड़की और ज्यादा नाउम्मीद हो गई, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा और भागने का मौका ढूंढती रही। 1 महीने के बाद जब उनके पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा, आदमी ने फैसला किया कि उसे बाजार से कुछ सामान लाना पड़ेगा। आदमी ने लड़की को एक सफेद कपड़े से अपना चेहरा ढकने के लिए कहा ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो सुपरमार्केट में गए और आदमी ने चोरी से खाने का सामान अपने बैग में भरना शुरू कर दिया। लड़की का कपड़ा ढका चेहरा देखकर दुकान के लोग भी डर गए। लड़की को पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो आदमी उसके घर वालों को मार डालेगा, इसलिए वह चुप रही। जब पुलिस ऑफिसर ने लड़की से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहा, लड़की डर के मारे कुछ नहीं बोली। आदमी ने पुलिस को बता दिया कि उसकी लड़की यह सब करना अपने धर्म की वजह से कर रही है। पुलिस ने इज्जत करते हुए जाने दिया। आदमी ने फैसला किया कि वह वहां से चले जाएंगे ताकि लड़की को पहचाना न जा सके। आदमी ने दोनों औरतों को लेकर एक और वीरान जगह पर गया, जहां उन्होंने अपना दिन गुजारना शुरू किया। लेकिन बूढ़ी औरत को जंगल में रहकर सिर्फ फल खाकर दिन गुजारना मुश्किल लग रहा था। उसने आदमी को धमकी दी कि अगर वह उसके लिए खाना नहीं लाता तो वह अपनी जान ले लेगी। अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आदमी को उसकी बात माननी पड़ी। कुछ दिन गुजरते गए और जब वह आदमी वापस नहीं आया, दोनों औरतें बिल्कुल बेहाल हो गईं। पानी की कमी से परेशान लड़की को अचानक बारिश की आवाज सुनाई दी, जिससे वह दोनों खुशी से झूम उठी। बारिश का पानी उनका जीवन बचा गया। फिर कुछ दिन बाद आदमी वापस आया और अपने साथ खाना लेकर आया। बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में थी, लेकिन इतनी कमजोर थी कि उसने कुछ नहीं कहा। आदमी ने समझाया कि वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब उसने पहले दिन ही सुपरमार्केट से चोरी करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और इसी वजह से वह देर से आया। लड़की ने अपना प्लान शेयर किया कि यह जगह जीने के लायक नहीं है। आदमी ने यह बात मानी और फिर से कहीं और जाने का प्लान बनाया। जब वो लोग लड़की के घर की तरफ वापस आए तो लड़की ने जानबूझकर गाड़ी का हैंडल गिरा दिया ताकि ड्राइवर को पता चले कि कुछ गलत हो रहा है। और फिर पुलिस वहां आई और उन लोगों को घेर लिया। 280 दिनों तक बंदी रही लड़की को आखिरकार पुलिस ने बचा लिया और वह पुलिस स्टेशन पहुंच गई। यह फिल्म एक असली कहानी पर आधारित है।
और असली वाकया फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक था। उस लड़की ने अपनी जीने की इच्छा से उस आदमी के कब्जे से अपनी जान बचाई।